ओम बिरला दूसरे टर्म में लोकसभा स्पीकर तो बना दिए गए, लेकिन क्या वो भाजपा के प्यादे से अधिक की भूमिका से आगे बढ़कर यूपीए 1 वाली सरकार में स्पीकर रहे सोमनाथ चटर्जी जैसा उदाहरण पेश कर पाएंगे? शायद नहीं। बड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है। ये सवाल इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है कि मोदी के तीसरे टर्म की मौजूदा सरकार इस वक्त और औकात में नहीं है, जैसा वह पिछले 2 टर्म में रह चुके हैं। अब मोदी जी बैसाखी प्रधानमंत्री हैं, उनका सीना सिकुड़कर 56 से 46 हो गया है। नेतृत्व के इशारे पर संविधान बदलने का नारा लगाने वाले उनकी पार्टी के अगिया बेताल नेता जिस तरीके से नाटक करने को उतारू हो चुके हैं, ये साफ दिखाई दे रहा है। ओम बिरला ने संसद के भीतर इमरजेंसी पर सत्र में आज पहले दिन लिखा हुआ एक लेख पढ़ा। हालांकि बिरला ने जो बातें कही उसे इतनी बार कहा जा चुका है कि राजनीतिक रूप से थोड़े बहुत समझदार हर व्यक्ति को उसका एक एक हर्फ याद हो चुका है। उन्होंने पढ़कर जो सुनाया उसका लब्बोलबाब इतना भर था कि आज ही के दिन 26 जून को देश में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल लाया गया और देश में लोकतंत्र तार-तार हो गया। सभी नागरिक अधिकार शून्य कर दिए गए। सिर्फ इतना ही लब्बोलबाब था, लेकिन जिस पद पर बैठाए गए हैं, जो बात समन्वय की हो रही थी, जो बात ये हो रहा था कि गतिरोध नहीं होगा, तमाम नेता इस बात को कह रहे थे। खुद ओम बिरला ने भी ये बात कही। फिर ओम बिरला अचानक आपातकाल पे बोलने लगे और उन्होंने मौन व्रत भी 2 मिनट का रखवाया। ये सदन 1975 में देश में आपातकाल इमरजेंसी लगाने के निर्णय की कड़े शब्दों में निंदा करता है। इसके साथ ही हम उन सभी लोगों की संकल्प शक्ति की सराहना करते हैं। दोस्तों, आप सबको याद होगा कि बिरला साहब ने एक ही दिन में विपक्ष के 67 सांसदों को निलंबित कर दिया था और 2 दिन के भीतर ये संख्या 146 हो गई थी। संसद के इतिहास में ये पहली बार था जब इतनी बड़ी संख्या में विपक्षी सांसदों को निलंबित किया गया। ऐसा सिर्फ इसलिए बिरला जी ने किया क्योंकि विपक्ष चाहता था कि संसद में जो युवा घुस गए थे उस पर गृहमंत्री अमित शाह जवाब दें। ऐसे पराक्रमी निर्णय लेने वाले ओम बिरला जब इंदिरा गांधी की इमरजेंसी पर संसद में लेख पढ़ते हैं, देश को बताते हैं कि कैसे 50 साल पहले देश में आपातकाल लगा था, तो क्या उनको उदाहरण के तौर पर अपना ये ताज़ा तरीन ऐतिहासिक कर्म देश के युवाओं और छात्रों को नहीं बताना चाहिए कि असल में आपातकाल ऐसा ही था? जैसे मैंने संसद में 146 सांसदों को निलंबित कर उनकी जुबान को बंद कर दिया था कि अमित शाह को जवाब देना ना पड़े। इससे ज़्यादा प्रासंगिक आपातकाल का उदाहरण क्या हो सकता था, जब सवालिया भी वही है और जवाबदार भी वही। तो संसद में विपक्ष के नेता की भूमिका काफ़ी अहम होती है। वो संसद में सभी विपक्षी दलों की आवाज़ तो बनते ही हैं, साथ में उनके पास अपनी शक्ति और विशेष अधिकार होते हैं। विपक्ष का नेता कई प्रमुख समितियों जैसे पब्लिक अकाउंट, पब्लिक अंडरटेकिंग और असेसमेंट पर बनाई गई कमेटी का हिस्सा होता है। विपक्ष के नेता की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका संयुक्त संसदीय समितियों और चयन समितियों में होती है। ये चयन समितियां प्रवर्तन निदेशालय, केंद्रीय जांच ब्यूरो, केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, लोकपाल, साथ ही चुनाव आयुक्तों और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष जैसे काफी महत्वपूर्ण पदों की नियुक्तियां करती है। विपक्ष का नेता एक कैबिनेट रैंक का पद है जिसके अपने भत्ते हैं। इस पद पर जो भी व्यक्ति होता है उसे संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन अधिनियम 1954 की धारा 3 में दर्ज वेतन और हर दिन के भत्ते दिए जाते हैं। ये बात हम आपको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि जैसे ही ओम बिरला का वो आपातकाल वाला एक जो उन्होंने कहा उसको लेकर एक कहीं ना कहीं एक रहा आज के दिन का, और साथ ही राहुल गांधी को विपक्ष का नेता बनाया गया है, तो उनके अधिकार अब क्या क्या हैं ये बताना बेहद जरूरी हो जाता है। और राहुल गांधी ने आज संसद के अंदर क्या कहा वो भी हम आपको सुनवाएंगे। To represent the voice of the people of India. Speaker sir, the question is not how efficiently the House is run. The question is how much of India's voice is being allowed to be heard in this House. So the idea, Speaker sir, the idea that you can run the House efficiently by silencing the voice of the opposition is a non-democratic idea. And this election has shown that the people of India expect the opposition to defend the constitution, the Samvidhan of this country. And we are confident that by allowing the opposition to speak, by allowing us to represent the people of India, you will do your duty of defending the constitution of India. I'd like to once again congratulate you, Speaker sir,
and also all the members of the House who have won their election. Thank you very much. तो बुधवार को लोकसभा में बतौर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पहली बार बोले। उन्होंने ओम बिरला को फिर से लोकसभा स्पीकर बनने पर बधाई देते हुए कहा कि जाहिर है कि सरकार के पास राजनीतिक शक्ति है, लेकिन विपक्ष भी भारत के लोगों की आवाज का प्रतिनिधित्व कर रहा है। इस बार विपक्ष भारत के लोगों की आवाज का प्रतिनिधित्व ज्यादा दमदार तरीके से कर रहा है। विपक्ष आपको संसद चलाने में मदद करेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि सहयोग भरोसे के साथ होना चाहिए। विपक्ष की आवाज संसद में सुनाई दे, ये बहुत जरूरी है। हमें पूरी उम्मीद है कि विपक्ष की आवाज संसद में दबाई नहीं जाएगी। सवाल ये नहीं है कि संसद कितनी शांति से चल रही है, सवाल ये है कि भारत के लोगों की आवाज उठाने के लिए कितनी अनुमति मिलती है। आप विपक्ष की आवाज दबाकर संसद शांति से चला सकते हैं, लेकिन ये आइडिया अलोकतांत्रिक है और स्पीकर की ये जिम्मेदारी होती है कि संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करें। तो ये आज राहुल गांधी ने कहा है। क्यों जरूरत पड़ी ये आप समझ सकते हैं। किस तरीके का आज खलबली सी बीजेपी के अंदर मची हुई थी जब विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी को चुना गया। और राहुल गांधी जब बोले, उन्होंने यही कहा कि जिस तरीके से पहले 150 से ज्यादा सांसदों को निलंबित किया गया, वो अब ना हो। खामोश विपक्ष को ना किया जाए, बल्कि लोगों की आवाज उठाने की जो कोशिश नेता कर रहे हैं, उन्हें बोलने दिया जाए, उनके माइक ना ऑफ किए जाएं, उन्हें निलंबित ना किया जाए। ये तमाम बातें अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों ने आज संसद के अंदर कहने की कोशिश की है। और बहाने बहाने से अखिलेश यादव ने बहुत कुछ कह दिया है कि जहां से हम आते हैं वहां की कुर्सी जो स्पीकर की है वो काफ़ी बड़ी है, ऊंची है। उनको भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण था और कल भी क्या कुछ होता है, कितना हंगामेदार रहता है संसद, ये भी हम आपको बताएंगे कल। यही मानते हैं कि बिना भेदभाव के आगे बढ़ेगा और लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में आप हर सांसद और हर दल को बराबरी का मौका और सम्मान देंगे। निष्पक्षता इस महान पद की महान जिम्मेदारी है। आप लोकतांत्रिक न्याय के मुख्य न्यायाधीश की तरह बैठे हैं। हम सबकी आपसे अपेक्षा है कि किसी भी जनप्रतिनिधि की आवाज दबाई न जाए और ना ही निष्कासन जैसी कार्रवाई दोबारा सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाएं।